गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन क्लास 12 की जो एक नंबर की जो फर्स्ट पोइम है वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, पोइम तो आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी, उसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन जो डाउट वाली चीज रहती है वो यहाँ पे रहती है आके पोएटिक डिवाइस को लेके। ठीक है, जो आपको एग्जाम में एक पोइम दी जाती है, उसके आप एक्सप्लेनेशन करते हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने के बाद में अंत में जो आप जो लिटरेरी डिवाइस का यूज करते हो, जो पोएटिक डिवाइस से आप उसको लिखते हो, और उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके सेंटेंस है वो मैंने पोइम से उठाए हुए हैं। आप पोइम में उनको मैच करना और कहाँ पे किस प्रकार की जो लिटरेरी डिवाइस है जो यूज की गई है, फिगर ऑफ स्पीच किस प्रकार का यूज किया गया है। ठीक है, तो उसकी अपन बात करते हैं। देखिए, आपकी पोइम का नाम है वो क्या है, माई मदर एट 66। मेरी माता जी की जो उम्र है कितनी, 66 यानी 66 वर्ष की उम्र में। ठीक है, पोएटिक डिवाइस की अपन बात करेंगे। ठीक है, इसके जो राइटर है वो है कमला दास। ठीक है, कमला दास जो कि लेडीज है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हर फेस एशन लाइक। देखिए, कहीं पर भी आपको पोइम में कहीं पर भी लाइक शब्द का इस्तेमाल मिल जाए, एक तो ये चीज भी ध्यान में रखना कि लाइक और एज, ये दो चीज आपको कहीं पर भी दिखे और दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। दो चीजों के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन, यानी दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है। किन शब्दों से, लाइक और एज से। ठीक है, अपन सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि कोई भी ऐसी जो पोएटिक लाइन होती है उसमें आपको लाइक और एज मिल जाए और कोई कंपैरिजन की कोई बात हो रही है, तो वहां पे ध्यान में रखना, वहां पे आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या यूज में लिया जाता है, सिमिली। क्या इस्तेमाल रहता है, सिमिली। ठीक है, सिमिली को क्या बोलते हैं, उपमा या रूपक अलंकार। क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार, सिमिली। देखिए, लाइक एज में काय यूज किया गया, क्या बताया गया है, कहा गया है कि हर फेस, उसका जो चेहरा था, एशन लाइक द ऑफ ए कॉर्प्स। एशन का मतलब क्या हो जाता है, पीला पड़ जाना भाई, पीला पड़ना। एशन का मतलब क्या होता है, पीला पड़ना। किस प्रकार का, लाइक जैसे कि दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है आपकी, कॉर्प्स का मतलब है डेड बॉडी। क्या होता है, डेड बॉडी। यानी कि अपनी माता जी जब वो जा रहे थे ना कोचिंग, ठीक है, गाड़ी में, तो जब उसकी माता जी है वो सो रही थी, तो उसका जो चेहरा था ना वो इस प्रकार, मानो कि इस कदर वो पीला पड़ रखा था, इस प्रकार से उसका चेहरा वो दिखाई दे रहा था, मानो कि वो किस प्रकार का हो, एक कॉर्प्स, यानी कि वो एक डेड बॉडी के जैसा, एक मृत शरीर के जैसा उसका चेहरा वो दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में, एक मृत शरीर के बीच में और उसकी माताजी के बीच में। ठीक है, तो ये किससे दर्शाया गया, आपका सिमिली से। एक लाइन तो आपको यहाँ मिल जाएगी, सिमिली। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन डालने का इससे बढ़िया कोई तरीका पोइम्स में आपको नहीं मिलता है। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरा देखिए, अच्छा, आपका जो पोइम का नाम है, यदि पोइम का आपका जो टाइटल है, टाइटल में क्या है, टाइटल में भी कुछ है, क्या है, देखो, एक तो एम एस एस, रिपीटेशन हो रही है बार बार क्या हो रही है, कॉन्सोनेंट वर्ड की। देखिए, कॉन्सोनेंट रिपीटेशन होता है, तो आपको क्या सिखाया गया, रिपीटेशन होता है तो किस प्रकार का जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलिट्रेशन। बिल्कुल सही है, अलिट्रेशन। लेकिन अलिट्रेशन में भी दो चीजें होती है। अलिट्रेशन में आप दो चीजें क्या पढ़ते हो, एक तो आप पढ़ते हो असोनेंस, एक आप पढ़ते हो कॉन्सोनेंस। ये दो चीजें पढ़ती है। ये क्या मामला है, देखिए ये मामला क्या है, मैं बताता हूं आपको। अलिट्रेशन है वो दो प्रकार का होता है भाई। रिपीटेशन होगी, कोई जो लेटर है उनकी रिपीटेशन होगी, तो लेटर कितने होते हैं, दो ही तो होते हैं। एक तो आपके वोवल लेटर्स होते हैं, एक आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। तो देखिए, ये अलिट्रेशन का मामला इस प्रकार से है कि अलिट्रेशन में दो टाइप होते हैं। एक तो आपका होता है असोनेंस। असोनेंस में क्या होता है भाई, रिपीटेशन तो होती है, लेकिन किन की, वोवल साउंड की, और उसी में क्या होती है, कॉन्सोनेंट साउंड की। कॉन्सोनेंस में क्या होती है, कॉन्सोनेंट साउंड की। इस प्रकार से अपन रिपीटेशन करते हैं। ध्यान रखना, ये आपकी गिनी सिलेबस में आपकी गिनी चुनी जो 7-8 लिटरेरी डिवाइसेस है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच ये 7-8 प्रकार के, आप इनको एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद में किसी भी पॉइंट आप खुद निकालना शुरू कर दोगे, किसी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से निकालना क्या कर दोगे, शुरू कर दोगे। नेक्स्ट देखिए आपका, तो ये मेरी बात समझ में आई। अलिट्रेशन कैसे है, अलिट्रेशन, और यहाँ पे किस प्रकार का अलिट्रेशन वो भी देखिए एक बार। माइल में क्या है, एम कॉन्सोनेंट है, इसमें भी एम कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ,
आप अलिट्रेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कहीं पे भी लेटर की रिपीटेशन मिलती है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप अलिट्रेशन कर सकते हो, लेकिन और ज्यादा इंप्रेसिव लगाने के लिए आप इनका भी इस्तेमाल करा करो। देखिए यहाँ पे किसकी, कॉन्सोनेंट की, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट कर सकते हो आप चाहो तो अलिट्रेशन भी लिख सकते हो, दोनों गलत नहीं है, दोनों ही अपनी जगह क्या है, सही है। कॉन्सोनेंट आपको दर्शाता है कि आपको अलिट्रेशन के बारे में डीपली जानकारी है, ठीक है, और अलिट्रेशन लगाता है तो आपको जानकारी तो है ही, इतने मेरी बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यहां तक अपनी बात हो गई, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए, दैट शी वॉज ओल्ड एज सी, क्या दिख रहा है आपको, एज लाइक, जहां पे आपको दिख रहा है क्या पता लगना, सिमिली, क्या सिमिली, सिमिली कंपैरिजन के काम आता है, एज लाइक का यूज किया जाता है। सेम इसका उल्टा क्या होता है भाई, मेटाफर। मेटाफर, मेटाफर क्या है भाई, ये आपस में क्या है, एक उपमा अलंकार है तो एक रूपक अलंकार है, ठीक है। हिंदी में आप पढ़ते हो ना उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, वही सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। मेटाफर कहाँ पे काम आता है, मेटाफर है वो भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन के लिए आता है, वो भी दो चीजों के बीच में क्या करता है, कंपैरिजन ही करता है, लेकिन उसमें एज लाइक का यूज नहीं किया जाता। चेंज सिर्फ इतना सा है, फर्क सिर्फ इतना सा है, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है बस। सिमिली में एज लाइक का यूज करते हो, मेटाफर में एज लाइक का यूज नहीं करते हो, दोनों ही कंपैरिजन के काम आते हैं। इतने मेरी बात क्लियर हुई। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या फिर से सिमिली आ गया। सिमिली क्यों हुआ भाई, शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, यंग ट्रीज, ट्रीज। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है भाई, दौड़ना। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है, रन, दौड़ना। कौन दौड़ रहा है भाई, ट्रीज, पेड़ दौड़ रहे हैं। अब एक नए शब्द का नाम सुनिए, आपका होता है पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है मानवीकरण। शायद मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन का अर्थ होता है मानवीकरण। मानवीकरण का यूज, पर्सोनिफिकेशन का यूज कब किया जाता है, देखिए तो कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई एक लाइफलेस चीज होती है, कोई एक ऐसी चीज होती है जो अपने आप से काम नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, कोई भी एक्टिविटी अपने आप से नहीं कर सकती, लेकिन पोइट है वो उनको मानव की तरह क्या करवाते हैं, गति करवाते हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोइट है कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पोइटिक लाइसेंस होता है, वो अपनी पोइम में, अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में कुछ भी कर सकते हैं, किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, उनके पास पोइटिक लाइसेंस इस चीज का होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कमलादास है ना, कमलादास ने यहाँ पे क्या करवाया, जो ट्रीज थे ना उनको स्प्रिंटिंग करवा दिया भाई, रनिंग, दौड़वा दिया भाई। पेड़ों को क्या करवा दिया, दुड़वा दिया। इसका मतलब इनको क्या कर दिया, पेड़ों का क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। तो ये पर्सोनिफाइड क्या है, सेंटेंस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउस। चिल्ड्रेन, बच्चे, स्पिलिंग, यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करना है। चिल्ड्रेन स्पिलिंग, बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, स्पिलिंग, निकल रहे थे। स्पिलिंग क्या होता है, देखो स्पिलिंग किसी लिक्विड का बहना, कोई लिक्विड है वो बह रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो स्पिलिंग हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि यहां से कि जो यंग ट्रीज थे ना, जो पेड़ थे, वो क्या करते, स्प्रिंटिंग, वो इस कदर दौड़ रहे थे। मेरे चिल्ड्रन, जिस प्रकार मानो कि इस प्रकार क्या है, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउस, कि बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हैं। किस प्रकार से बाहर निकलते हैं, एक लिक्विड की तरह, एक लिक्विड की तरह क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे एक नई जो टर्म है वो काम में लेनी है। तो यहाँ पे आपको काम में लेना क्या, मेटाफर। आपको मेटाफर का यूज करना। मेटाफर का यूज क्यों आ गई, अभी मैंने मेटाफर के बारे में बताया। सिमिली क्या है, एज लाइक से किसी चीज को दो चीजों के बीच में क्या करना, कंपैरिजन करना। मेटाफर क्या करना, मेटाफर भी कंपैरिजन करना, पर विदाउट लाइक एज, बिना एज लाइक के कंपैरिजन। चिल्ड्रन स्पिलिंग, तो स्पिलिंग का मतलब था कोई लिक्विड, कोई द्रव जो पदार्थ था वो बहकर जो बाहर निकलता है, बहकर क्या निकलता है, बाहर निकलता है। उसी प्रकार से चिल्ड्रन को बताया कि जो बच्चे थे ना वो उस लिक्विड की तरह क्या करते, बाहर निकलते घरों से, अपने घरों से क्या करते, बाहर निकल रहे थे। तो यहाँ पे बिना एज लाइक के क्या कर दी, कंपैरिजन बिटवीन लिक्विड एंड स्पिलिंग चिल्ड्रन। आई मेरी बात समझ गई, ये आपका हो गया मेटाफर, ठीक है। आउट ऑफ देयर हाउस, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल। व्हेन का मतलब क्या होता है, पेल का मतलब क्या होता है? देखिए व्हेन और पेल दोनों का मतलब क्या होता है? कलरलेस, रंगहीन। अच्छा, ये कमला दास ने क्या किया यहाँ पे, ये भी रंगहीन ये भी रंगहीन। कमला दास ने दो जगह रंगहीन दो एक सेम मीनिंग को दो अलग अलग टर्म से क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान देना, ये वाला काम कब होता है साहब? देखिए व्हेन का मतलब भी कलरलेस है, पेल का मतलब भी क्या होता है? कलरलेस होता है, बिना कलर के। ठीक है, यहाँ पे जब व्हेन से क्या, व्हेन और पेल दोनों एक से काम नहीं चल सकता था? एक से काम चल सकता था, लेकिन यहाँ पे एक से काम नहीं चला है। जब एक ही मीनिंग के लिए एक ही अर्थ में तो दो दो मीनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे एक जो टर्म काम में आती है वो आपकी होती है क्या? ट्यूटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूटोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूटोलॉजी। ये बात याद रखना मेरी। एक सेंस के अर्थ में, एक ही सेंस के अर्थ में, एक ही अर्थ में जब दो दो मीनिंग का, दो अलग अलग टर्म्स का, दो अलग अलग मीनिंग का जब इस्तेमाल करते हैं अपन, जब पोइट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक ट्यूटोलॉजी होता है, उसको ट्यूटोलॉजी बोला जाता है। इतना क्लियर था? नेक्स्ट चलो, एज, फिर से एज आ गया, इसका मतलब फिर से क्या करोगे? सिमिली। जहां पे एज दिखे, एज लाइक जहां पे दिखे वहां पे सिमिली कर दो। एज, लेट, विंटर्स, मून। जो फेस है उसका जो फेस दोबारा देखेगा, उसका जो कलरलेस फेस दोबारा देखा गया, तो वो किसके समान दिखाई दिया? लेट विंटर्स मून। लेट विंटर से मून, सर्दियों का जो चंद्रमा, सर्दियों में जो चंद्रमा होता है ना, चांद, वो किस प्रकार का दिखाई देता है? धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। फेड दिखाई देता है। फेड यानी क्या होता है? धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो यहाँ पे धुंधले शब्द को व्हेन और पेल से दर्शाया गया, कलरलेस से दर्शाया गया। मेरी बात समझ में आई थी आपको? यहाँ पे क्या हुआ? ट्यूटोलॉजी। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन किया, सिमिली किया, मेटाफर किया, ट्यूटोलॉजी किया, कलरलेस से अलिट्रेशन कर दिया, अलिट्रेशन में आपका असोनेंस कर दिया, कॉन्सोनेंस कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट चलो, देखिए टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, डॉज ओपन माउथ्ड। डॉज, ये डॉज क्यों लिखा है भाई? ओपन तो चलो समझ में आता है, डॉज क्यों लिखा है? मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे टू में आपका ओ, कोचिंग में भी आपका ओ, मॉर्निंग में भी आपका ओ, डॉज में भी आपका ओ, ओपन में ओ, माउथ में ओ, सारी जगह ओ ओ ओ। और ओ एक क्या होता है आपका? ओ एक आपका होता है वोवल साउंड। और जब वोवल साउंड की बार बार रिपीटेशन होती है तो फिर से क्या होता है? अलिट्रेशन होता है। क्लियर है? अलिट्रेशन में भी कौन सा होता है? अलिट्रेशन में भी कॉन्सोनेंस होता है या असोनेंस होता है? असोनेंस होता है। तो यहाँ पर ओ ओ पे क्या किया गया है? असोनेंस किया गया है। कितनी बार? 3 2 3 3 6, 6 बार। कितनी रिपीटेशन कितनी बार किया गया? ओ का 6 बार। 6 बार किया तो कौन सा हुआ आपका? अलिट्रेशन। यदि मुख्य मुख्य लिखो तो अलिट्रेशन लिख दो, और अलिट्रेशन में भी ज्यादा डीपली लिखो तो आप क्या लिख सकते हो? असोनेंस लिख सकते हो। यहाँ पे किस लेटर की वोवल साउंड की बार बार रिपीट हुई, तो इस प्रकार से आपकी जो लिटरेरी डिवाइस है ना, तो पोएटिक डिवाइस है, वो काम करती है। ठीक है, और ये आपको लास्ट में लिख के आनी होती है। तो आप इनको क्लियर शब्दों में आप इनको लिख सकते हो। जैसे आपने ये लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया, वहां पे लिख दिया, और उसके बाद में उसमें किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है, पोएट उसमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आप मुद्दे की बात उनमें लिख सकते हो। यदि इस प्रकार का मामला आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा होता है लिखना। ठीक है, सामने वाला जो एग्जामिनर होता है ये वो सुनना चाहता है, वो देखना चाहता है आपके आंसर में इस प्रकार की चीज। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली पॉइंट के साथ। आपकी जो अगली पॉइंट है उसके साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, अदर फ्रेंड्स को भी आपको शेयर करना है। एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं और ये सारी मैं पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, गुड नाइट।